हेलो फ्रेंड्स। महाभारत की महाकथा जिन्हें हम टीवी पे देखते हैं, जिनके बारे में बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं कि आखिर सच क्या है। तो मैं ये तीनों करती हूँ और बाद में आपके पास कम से कम समय में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँच सके ऐसी कथाएं ढूंढ के लाती हूँ। आज हम महाभारत की कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ ये देखने जा रहे हैं। तो ये कथा का प्रारंभ हुआ सत्यवती, जो कि मच्छरों के प्रमुख की बेटी है, और महामुनि महासंत पराशर के आकस्मिक मुलाकात से होती है। यह मुलाकात यमुना नदी को पार करते हुए होती है, जिसमें दोनों को एक दूसरे के प्रति खिंचाव पैदा होता है। नदी में आए हुए एक द्वीप पे उनकी नाव रुकती है। कोहरा सा छा जाता है और दिन रात में बदल जाता है। संत पराशर और सत्यवती दोनों एक हो जाते हैं। जब कोहरा स्वच्छ होता है तो संत जा चुके थे। महामुनि व्यास, जो कि बाद में यह महाकथा सुनाते हैं, आप सब जानते ही होंगे, तो उनका जन्म ये जुड़ाव से होता है। जन्म लेते ही अपनी इच्छा शक्ति से वो पूरा कद धारण करते हैं और अपनी माता से कहते हैं, माते आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे मेरे बारे में सोच लीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और ऐसा कह के अपनी युवान अविवाहित माता को छोड़कर चले जाते हैं। हस्तिनापुर 40 साल के कुरु राजा शांतनु द्वारा शासित है। महामुनि व्यास के साथ हम बाद में आगे जाते हुए जुड़ेंगे। व्यास की कथा यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा उनका रहा है, और वो क्या है वो आगे हम देखेंगे। शांतनु को एक बेटा है जिसका नाम देवव्रत है और जो गंगा से हुआ है। अपने बेटे को रखने में वो अपनी आकाशीय पत्नी गंगा को खो बैठे हैं। एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे सत्यवती से मिलते हैं। अकेले राजा शांतनु सत्यवती को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सुंदर कन्या तुम कौन हो? सत्यवती जवाब में कहती है, मैं सत्यवती हूँ, मच्छरों के प्रमुख की बेटी। और मन ही मन शांतनु सोचते हैं कि मैं उनकी सम्मति मांगूंगा तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए। विवाह का प्रस्ताव लेकर शांतनु सत्यवती के पिता के पास, मच्छर के पास जो कि जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी विवाह करना चाहता हूँ। मच्छेरा सुनकर कहता है कि सत्यवती को जो बेटा होगा वो आपके सिंहासन का हस्तिनापुर का वारिस बनेगा। शांतनु ये सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देवव्रत को अपना वारिस घोषित किया था और उसी का हक बनता है। लेकिन सत्यवती के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, ये भी एक सच है। देवव्रत शांतनु को देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ गलत है और वो सोचते हैं कि राज्य में सब सही चल रहा है, फिर किस बात से पिताजी उदास है। मंत्री जी उनके विश्वास पात्र है, शायद उन्हें पता हो कि पिताजी क्यों उदास है। वह मंत्री से पूछते हैं और जवाब में मंत्री उन्हें हाँ कहता है। तभी देवव्रत उन्हें कहते हैं कि मुझे बताइए कि क्या बात है जो पिताजी को परेशान किए जा रही है। आप मुझे जानना है, आप मुझे बताइए। जवाब में मंत्री सत्यवती और उसके पिता की मांग के बारे में सब कुछ बताते हैं। मुझे ही जाकर मच्छेरे से मिलना पड़ेगा, यह देवव्रत सोचते हैं। देवव्रत कुछ कुरु प्रमुख को लेकर सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने सिंहासन का हक छोड़ रहा हूँ। आपका पौत्र और सत्यवती का बेटा ही
हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। सत्यवती के पिता कहते हैं मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन आपके पुत्र यह हक नहीं मांगेंगे, इसके बारे में कौन कह सकता है? कोई भी पुत्र नहीं होगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी लेने की प्रतिज्ञा लेता हूं, यह घोषित करते हैं देवव्रत। और आकाशवाणी होती है भीष्म भीष्म। देवव्रत को तभी से भीष्म के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है भयावह शपथ। माते चलिए हम हस्तिनापुर चलते हैं, वह सत्यवती की ओर देखकर भीष्म कहते हैं। हस्तिनापुर पहुंचते ही शांतनु राजा चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी इच्छा के मुजब जीवन व्यतीत कर सकते हो, मौत भी तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें नहीं आएगी। तो ये था कैसे भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं और कैसे उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा ली। शांतनु और सत्यवती को दो पुत्र होते, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। शांतनु की मौत होने के बाद चित्रांगदा को हस्तिनापुर का नया राजा बनाया जाता है, राज्याभिषेक किया जाता है उनका। गांधर्वों के साथ लड़ते हुए चित्रांगदा की मौत होती है। छोटे राजकुमार विचित्रवीर्य को राजा बनाया जाता है और उनके प्रतिनिधि के रूप में भीष्म कार्य करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, दूसरा भाग देखना भूलिएगा मत।